सर, विजय सिन्हा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा जो है वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उन्हें वही जिम्मेदारी देगा, जिसकी इसकी कोई गारंटी तो अभी तक नहीं है, कोई सामने तो आया नहीं है। और जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय था, उसके बाद विजय सिन्हा अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या बीजेपी फुलफिल करेगी? सम्राट चौधरी की नई टीम रणनीति में जो पुराने समीकरण बदलने के संकेत है, अंदर खाने चर्चा ये भी है कि बीजेपी आलाकमान विजय सिन्हा को कोई दूसरा बड़ा लेकिन कम विवादित मंत्रालय दे सकता है, ताकि भूमिहार में जिस तरह से असंतोष की थी उसको शांत रखा जा सके और खास करके पावर बैलेंस भी बना रहे। जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया या एग्रीकल्चर या पार्लियामेंट्री अफेयर जैसे अहम मंत्रालय विजय सिन्हा को मिल सकते हैं, ये भी एक चर्चा है। उसके अलावा स्पीकर की भी चर्चा है। तो जो फिलहाल आखिरी फैसला जो है वो दिल्ली लीडरशिप करने वाला है या बिहार बीजेपी करेगा? और सोशल इंजीनियरिंग और जिस तरह से राजनीतिक मैसेज है, दोनों को संतुलित करने की कोशिश फिलहाल चल रही है। तो विजय सिन्हा का रोल जो है, विजय सिन्हा के रोल पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिल सकता है विजय सिन्हा को? भाजपा भी बहुत मजबूत स्थिति में है। फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व ही लेगी कि विजय सिन्हा को कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी। और जहां तक आपने जाति का नाम दिया कि चूंकि भूमिहार जाति से हैं और ये जाति बीजेपी के लिए लड़ते रही है और मजबूती के साथ खड़ी रही है, तो इस जाति को नाराज क्यों बीजेपी करेगी? अगर विजय सिन्हा ही रिफ्लेक्शन के तौर पर है, सिंबॉलिक तौर पर ही है कि देखिए विजय सिन्हा के कद को इतना छोटा कर दिया गया और सम्राट चौधरी के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, तो बीजेपी इस संतुलन का खूब ध्यान रखती है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी इसका संतुलन का ध्यान रखते हैं। तो विजय सिन्हा को नाराज नहीं करेगी बीजेपी। अब रह गई बात की भूमिहार की बात, अभी तो तुरंत एक जो सूर्य कुमार शर्मा या अरविंद शर्मा है उनको तो एमएलसी बनाई है, भूमिहार जाति से ही है। उनको मंगल पांडे के कोटे से उनको बनाया गया, जिस पर दीपक प्रकाश जी दावा कर रहे थे या संभावना बन रही थी। विजय सिन्हा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। होम की जहां तक बात है तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाह लेगी तो कुछ भी दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व अगर चाहिए तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर केंद्रीय नेतृत्व चाह लेगी कि विजय सिन्हा को गृह विभाग दे देंगे, क्यों नहीं देते ऐसा? लेकिन मुझे लगता नहीं, चूंकि मुख्यमंत्री ही गृह विभाग रखते रहे हैं। ये पहली बार हुआ था इधर कि नीतीश कुमार जी से गृह विभाग लेकर के सम्राट चौधरी जी को दे दिया गया था। अब सम्राट चौधरी को देने के पीछे नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य कारण थे या कोई और कारण थे, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन सम्राट चौधरी तो अभी उस तेवर में है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। बिहार में इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, माला चढ़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर में जो हत्या का अभियुक्त है उसको अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाती है तो ये पुलिस की सफलता नहीं मानी जाएगी। इस तरह के तेवर में बात करने वाले सम्राट चौधरी से गृह विभाग लेकर के विजय सिन्हा को दे दिया जाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है। स्पीकर की जो बात आप कही है, स्पीकर के तौर पर मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं प्रेम कुमार, जो मुख्यमंत्री के रेस में भी थे। जब हुआ कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा तो वो नागपुर तक घूमा है। अगर आरएसएस मुख्यालय से कुछ चीजें तय होगी तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेम कुमार से स्पीकर का पद छीन करके विजय सिन्हा को दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, या जो आपके सवाल में ही उत्तर थे, कि कोई ऐसा विभाग जो महत्वपूर्ण भी हो और विवादित भी ना हो, वो विभाग विजय सिन्हा को दिया जा सकता है कि आप रहिए मंत्री, इसकी जिम्मेवारी आप लीजिए, इस विभाग में परफॉर्म करके दिखाइए, काम करके दिखाइए। चूंकि बिहार में इसकी जरूरत है। हम लोग 1 करोड़ रोजगार की बात, नौकरी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार कैसे बदलेगा, इसके लिए यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन पर बात की जा रही है, यहाँ के हेल्थ सिस्टम पर बात की जा रही है। तो कोई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है विजय सिन्हा को, ताकि विजय सिन्हा की भी नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन गृह और स्पीकर जैसे विभाग मुझे नहीं लगता है कि विजय सिन्हा को देने जैसी कोई बात हो।